मेरा नाम रोहन है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं शहर में पढ़ाई करने गया था। वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। क्लास होती, दोस्तों के साथ मस्ती होती और देर रात तक पढ़ाई करता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मेरी पूरी फैमिली मर गई। हाँ, ये कत्ल था। लेकिन ये कैसे हुआ? घर पूरी तरह बंद था। बाहर कोई पैरों के निशान नहीं मिले, कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई जहर का निशान भी नहीं था। सबको रस्सियों से दीवार पर लटका मिला। आज भी मैं सोचता रहता हूं कि वो कौन था, वो कैसे अंदर घुसा। मैं उस वक्त शहर में था, हॉस्टल में रहता था। सुबह सुबह एक फोन आया। काम वाले का फोन था। उन्होंने कहा, रोहन बेटा, तेरी फैमिली को कुछ हो गया है, जल्दी आ जा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने ऑटो लिया, फिर बस पकड़ी और सीधा गांव की ओर दौड़ा। रास्ते भर मेरे मन में डर बैठा रहता था। पापा, मम्मी, छोटी बहन रिया, दादाजी, दादी जी, सबके साथ क्या हो गया? ये कैसे संभव था? दोपहर तक मैं गांव पहुंच गया। घर के बाहर भारी भीड़ लगी थी। पुलिस ने टेप लगा रखा था। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं कांप गया। सब दीवार पर लटके मिले, रस्सियों से बंधे हुए। पापा का चेहरा नीला पड़ गया था। मम्मी की आंखें खुली रह गई थीं। रिया का छोटा हाथ नीचे लटक रहा था। दादाजी और दादी जी ऊपरी कोने में थे। कोई खून नहीं था, कोई लड़ाई के निशान भी नहीं दिखे। घर रात को पूरी तरह बंद था। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे अंदर से बंद किए गए थे। ये एक पूरा रहस्य था। बातचीत। पुलिस थानेदार ने सख्त आवाज में पूछा, रोहन, तू शहर से आया है ना? तुझे कुछ पता है? कोई दुश्मन था क्या? मैं डरते हुए बोला, सर, पापा का मोहनलाल चाचा से जमीन का झगड़ा था। पुरानी दुश्मनी चल रही थी, वही ये कर सकता है। थानेदार ने कहा, सबूत ला पहले। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई उंगलियों के निशान नहीं है, कोई घुसने का निशान भी नहीं है। ये केस बंद होने वाला है। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली। मौत की जांच की रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि गले में रस्सी डालकर मौत हुई। उन्होंने सुसाइड कहा, लेकिन 5 लोग एक साथ कैसे सुसाइड करेंगे? यह नामुमकिन था। मैंने जोर देकर कहा कि यह कत्ल है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मैंने पड़ोसियों से पूछा। सबने कहा कि रात को पूरा गांव चुप था, कोई आवाज नहीं आई। मोहनलाल चाचा खुद आए। वे नकली आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा, रोहन बेटा, बहुत दुख है। तेरे पापा से जमीन का झगड़ा तो था, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। मैंने उन्हें घूरा। जमीन का झगड़ा 10 साल पुराना था। हमारा खेत उनके खेत से सटा हुआ था। सीमा पर लड़ाई हुई थी। पापा ने कोर्ट में केस जीत लिया था। मोहनलाल बदला ले सकता था। मैंने फैसला किया कि अब घर में ही रहूंगा। मैंने घर साफ किया। लेकिन रातें बहुत डरावनी हो गईं। हवा की आवाज आती तो लगता रस्सी हिल रही है। मैं सोचता रहता कि अंदर कौन घुसा होगा, यह कैसे हुआ। मैंने खुद जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पड़ोसियों से बात की। पुरानी याद। मुझे वो रात याद आ गई। पापा ने फोन किया था। उन्होंने कहा, बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे, घर सब ठीक है। यह सामान्य बातचीत थी। रात 10 बजे सब सो गए। सुबह कोई नहीं उठा। मैंने घर को अच्छे से चेक किया। दरवाजों पर 2-2 ताले अंदर से लगे थे। खिड़कियां पूरी बंद थी। छत का ताला लगा था। पिछला दरवाजा चेन से बंद था। कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। रस्सियां घर की अटारी से ली गई थीं। वे पुरानी थीं, लेकिन इन्हें कौन बांध गया? उंगलियों के निशान साफ कर दिए गए थे। शायद दस्ताने पहने होंगे, लेकिन बाहर घास पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। बारिश भी नहीं हुई थी। सब साफ था। मेरा सबसे ज्यादा शक मोहनलाल चाचा पर था। मैं उनके घर गया। वे आंगन में बैठे थे। बातचीत। मैंने पूछा, चाचा जी, रात को आप कहां थे? पापा से बदला लिया ना? मोहनलाल गुस्से से बोले, बेटे, तू पागल हो गया है क्या? मैं घर पर सोया हुआ था। मेरी बीवी बता सकती है। जमीन का केस हम हार गए थे, लेकिन कत्ल तो नहीं किया। उनकी बीवी ने कहा, हां रोहन, वो रात भर घर पर ही था। उनका बहाना मजबूत लग रहा था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने चुपके से उनके घर के पीछे जासूसी शुरू कर दी। रात में उनके बल्ब जलते रहते, सब सामान्य लगता। लेकिन एक रात मुझे एक छाया दिखी। कोई बाहर निकला था। मैंने पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गया। मेरा डर और बढ़ गया। मैंने पुलिस पर दबाव बनाया।
थानेदार ने कहा, हम विशेष टीम बुलाएंगे। उनकी रिपोर्ट आई। उसमें कोई जहर नहीं मिला, कोई लड़ाई के निशान भी नहीं थे। यह बहुत अजीब था। मैंने सोचा शायद गैस होगी, लेकिन जांच में कोई रिसाव नहीं मिला। बिजली के तार भी ठीक थे। फिर एक सुराग मिला। एक पुरानी डायरी पड़ी थी, वो दादी जी की थी। मैंने पढ़ी। उसमें 20 साल पुरानी बात लिखी थी। लिखा था कि रात को छायाएं घूमती हैं, पुरखों का श्राप है। मैंने इसे बकवास समझा, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में अटक गई। मैं गांव के एक बूढ़े से मिला। उन्होंने बताया, रोहन, तेरे परदादा ने मोहनलाल के बाप दादा से जमीन छीन ली थी, उसका श्राप लगा है। इससे मोहनलाल पर शक और गहरा हो गया। मैंने घर पर कैमरा लगा लिया, रातों तक इंतजार किया। एक रात 2 बजे कैमरे में कुछ दिखा। एक काला साया दीवार पर चढ़ रहा था, लेकिन घर तो बंद था। साया अंदर कैसे गया, यह नामुमकिन था। मैंने वीडियो पुलिस को दे दिया। थानेदार ने कहा, यह कैमरे की खराबी होगी, एंगल गलत है। मैंने जांच और तेज कर दी। अपने शहर के एक दोस्त को बुलाया। वो कंप्यूटर का जानकार था। उसने वीडियो चेक किया। उसने कहा, रोहन, यह वीडियो असली है, लेकिन साया दीवार से होकर गुजर गया, जैसे भूत हो। मैंने भूतों पर कभी यकीन नहीं किया। मेरा भरोसा साइंस पर था। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। नीचे के कमरे में रिया की गुड़िया मिली। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। लिखा था, बचाओ। लिखाई मम्मी जैसी लग रही थी। क्या यह नकली थी? मैंने इसे लैब भेज दिया। रिपोर्ट आई कि स्याही नहीं है, लेकिन कागज पुराना है। यह एक पहेली थी। मैंने मोहनलाल चाचा को फिर पकड़ लिया। बातचीत। मैंने कहा, चाचा, आपने गैस तो नहीं भरी कोई छिपी नली से? मोहनलाल चिल्लाए, तू पागल हो गया है, सबूत ला पहले। वे गाली बकते हुए मुझे निकाल फेंक दिया। उसी रात मुझे सपना आया। फैमिली चिल्ला रही थी, रोहन अंदर देखो। मैं जाग गया। अटारी चला गया। वहां एक छिपा कोना मिला। एक पुरानी दीवार घड़ी थी। मैंने उसे खोला। अंदर एक डिब्बा था। उसमें पापा के खत थे। खत मोहनलाल को नहीं थे, अपने चाचा को थे। झगड़ा झूठा नहीं था। सच्चा राज यह था कि पापा ने मोहनलाल की बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। शायद बदला इसी से। लेकिन लटकाने का तरीका कैसे? एक सुराग मिला। घड़ी में मशीन थी। वो टिक टिक कर रही थी। मुझे लगा कि यह समय पर मौत का जाल था। मैंने घर चेक किया। एक दीवार खोखली लगी। हथौड़े से मारी तो टूटी। अंदर सुरंग थी। वो मोहनलाल के घर से जुड़ी हुई थी। यह गुप्त रास्ता झगड़े के समय बनाया गया था। मोहनलाल इसी से आया होगा। रस्सियां बांधी होंगी, नींद की दवा दी होगी। लेकिन जहर का निशान क्यों नहीं? मैंने सुरंग देखी, धूल से भरी थी, जाले लगे थे। अंत में मोहनलाल का कमरा था, लेकिन वो सो रहा था। मैं वापस आया। डर अब चरम पर था। यह कौन था? अगली रात मैंने जाल बिछा दिया, सुरंग में कैमरा लगा दिया। 1 बजे साया आया। काले कपड़ों में था। मैं चुपके से पीछा किया। साया रस्सियां लेकर मुख्य कमरे में गया, जैसे फैमिली को लटकाने आया हो। मैंने उसे पकड़ लिया, मास्क हटा दिया। धक्का लगा। यह तो मैं खुद था। आईने में मेरा चेहरा। साया बोला, बातचीत। साया ने भारी आवाज में कहा, रोहन, तू बहुत लेट हो गया। मैं चिल्लाया, तू कौन है बता? साया ने कहा, मैं तेरा चाचा हूं। लेकिन रुको, मास्क पूरी तरह हटा। यह गांव का डॉक्टर शर्मा था, वही जिसने मौत चेक की थी। बातचीत। डॉक्टर ने कहा, हां रोहन, मैं ही हूं, लेकिन यह कत्ल नहीं था। यह इंश्योरेंस का खेल था। तेरे पापा ने प्लान बनाया था। नकली लटकना था, फिर भाग जाना था। लेकिन हादसे से असली गला दब गया। रस्सियां बहुत टाइट हो गईं। मैं सुरंग से आया था, निशान मिटाने आया था। मोहनलाल बेकसूर है। यह बड़ा ट्विस्ट था। पापा ने कर्ज चुकाने के लिए इंश्योरेंस का जाल रचा था। पूरी फैमिली राजी थी। समय वाली रस्सियां मशीन से कसनी थी, लेकिन मशीन खराब हो गई। सब मर गए। डॉक्टर उनका साथी था, पैसा लेने वाला था। मैंने उसे फंसाया, पुलिस बुला ली। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। पुलिस आ गई, डॉक्टर को पकड़ लिया। पूछताछ में डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, रोहन, तूने वीडियो एडिट किया था, तू ही असली सरदार है। मैं हैरान रह गया। मेरा वीडियो? मैंने चेक किया। हां, शहर से दूर से कंट्रोल करके मैंने मशीन चला दी थी। क्यों किया? क्योंकि पापा ने प्लान बताया था। लेकिन मुझे बचपन का गुस्सा था।
पापा की सख्ती से। मैंने जानबूझकर टाइम गलत सेट किया। सब मर गए। डॉक्टर को ब्लेम करने के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया। आईने में खुद को देखा। मैं ही कातिल था। यह खुद का बनाया रहस्य था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मोहनलाल पूरी तरह बेकसूर निकला। सब घर के अंदर का खेल था। लालच और नफरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। आखिरी बातचीत। थानेदार ने कहा, रोहन, तूने खुद को धोखा दिया। घर बंद था क्योंकि कातिल तू ही था। दूर से सब किया। केस सुलझ गया। मैं जेल से बोला, मैं बेकसूर था। नहीं, मैं गुनहगार हूं। फैमिली, मुझे माफ कर दो।